देखिएगा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कह रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितना रुपए की राशि रखा गया? 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार आपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, कह रहा है कि जो पहले के दिया पुरस्कार ऊपर से 20 रुपए सा कम होते गया है ना। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार के मान क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो पहला पुरस्कार कितना क्या है तो हमको पता नहीं, तो लिखेंगे मान पहला पुरस्कार बराबर कितना x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? तो x माइनस 20। पढ़ाई कर दिया कि पहले पुरस्कार से 20 रुपए का कम है। तो तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? तीसरा पुरस्कार तो x माइनस 20 माइनस 20, ग्राम में 20 हो गया, एक में से फिर 20 रुपए कम हो गया, देख रहा कितना हो गया? तो कितना हो गया? x माइनस कितना 40 है नहीं। तीसरा पुरस्कार हो गया। और लिखेंगे चौथा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार बराबर क्या हो गया? x माइनस 40 माइनस 20, एक में से फिर 20 कम हो गया तो कितना हो गया? है पांचवा पुरस्कार कितना हो गया? x माइनस 60 माइनस कितना 20, तो कितना हो गया? x माइनस कितना 80 है नहीं। छठा पुरस्कार है नहीं। तो छठा पुरस्कार क्या हो गया? x माइनस है नहीं 80 माइनस कितना 20, तो कितना हो गया? है नहीं। पांचवा पुरस्कार कितना पुरस्कार तक भी हमको जाना? 7 पुरस्कार तक दिया है ना। छठ हो गया। सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा? तो 7 में आ देते हैं है नहीं। तो 7वां पुरस्कार कितना हो जाएगा? x माइनस 100 माइनस कितना 20, तो कितना हो गया? x माइनस कितना 120, तो आया हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया। पुरस्कार तो समझ में आया। एपी के रूप में है कि नहीं? एपी हमको क्या हो गया? एपी बराबर क्या हो गया? पहले कितना x, फिर कितना दूसरा पुरस्कार x प्लस x माइनस 20 है। तीसरा कितना x माइनस 40, चौथा कितना x माइनस 60, डॉट डॉट कहाँ तक गया? 7। यहाँ तक समझ में है। अब हमको में a दिया हुआ, a बराबर कितना दिया हुआ हमको? x है ना। और d बराबर हमको तो सेकंड पद में से दूसरा पद में से पहला पद क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटा देते हैं तो कितना x माइनस 20 और माइनस कितना x, x खत्म, कितना बच गया? माइनस 20। तो हमको कितना हो गया? माइनस 20, यानी कि d का मान हमको कितना बच गया? माइनस 20। अच्छा n का मान हमको दिया गया 7 नगद पुरस्कार देने के लिए बात किया था। तो जो 7 नगद पुरस्कार देने के बाद क्या था उसका क्या ले लेते हैं? n का मान भी मेरा दिया गया कितना 7। और हमको पुरस्कार टोटल से कितना कितना की राशि रखा गया था? 700 की राशि रखा गया, यानी कि एसएन बराबर कितना हो गया हमको? 700। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया तो हमको एसएन बराबर फॉर्मूला एक होता है। क्या एसएन बराबर फॉर्मूला था? पता एसएन बराबर कितना फॉर्मूला था? तो n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 फिर कितना d ब्रैकेट बराबर कितना 700। ये 700 लिख दिया, एसएन के इधर लग दिया। n का मान कितना हमको 7, 7 बटे कितना 2, फिर 2 गुने 1 मान कितना x प्लस n का मान कितना 7 माइनस 1 और d का मान कितना हमको माइनस 20 n है। ये बराबर कितना 700। यहाँ तक तो हो गया है नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ करो
कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 7/2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x है कि नहीं, प्लस के प्लस 7 में से गया तो कितना 6, और 6 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 120, तो एक माइनस में और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 120 हो गया। ठीक है, कितना ब्रैकेट लिख दी बराबर कितना 7, यहाँ तक तो समझ में है ना। अब इसका मैं इधर थोड़ा सा देखते हैं स्पेस है कि अगर यहाँ हट जाएगा तो सही है, तो फिर देखते हैं इसका मिटा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा और आगे स्पेस रहेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 7/2, यहाँ 2 कॉमन है कि नहीं, तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो अगर हम 2 बाहर निकाल देते कितना बच गया हमको, x माइनस 2 से भाग देते कितना बचेगा 7 बाहर निकलेगा। यहाँ तक तो समझ में आया कितना 7 से, अच्छा 2 से 2 हमको खत्म, यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया नहीं। अब यहाँ तक हमको समझ में आया तो यहाँ कितना आ गया 7, फिर कितना एक ब्रैकेट x माइनस कितना 7, ठीक है, नंबर ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट बराबर कितना 7 है नहीं, आप तक समझ आया। अच्छा एक गुना मुद्दे लगे बटन में, तो x माइनस 60 बराबर 7, 100 बटे कितना 7, 7 से काटेगा तो कितना वाला हो गया हमको 100 वाला हो गया नहीं, कितना x माइनस 60 बराबर कितना 100, एक माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x बराबर 100 प्लस कितना 60, तो x बराबर कितना आ गया 160 है नहीं, हमको x का मान कितना आ गया 160, प्रथम पद कितना आ गया हमको 160, शुरू फर्स्ट पुरस्कार कितना हमको हो गया 160, सेकंड पुरस्कार कितना, इसका थोड़ा मिटाते हैं बराबर, तो मिटाते हैं। अब हमको सेकंड पुरस्कार कितना, तो दूसरा पुरस्कार वो पहला पुरस्कार निकल गया, पहला पुरस्कार कितना हो गया 160, अब दूसरा पुरस्कार कितना, और दूसरा पुरस्कार बराबर कितना हमको x माइनस 20, x के जगह कितना रखेंगे 160, तो 160 सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 160 माइनस 20, तो कितना हो गया हमको 140, यानी सेकंड पुरस्कार कितना आ गया 140, यहाँ पर सेकंड का 140 आ गया। तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार बराबर कितना हो गया, तीसरा पुरस्कार कितना हो गया, तो x माइनस 40 है, तो कितना x के x सॉरी x के जगह कितना 160 माइनस कितना ये प्राइस है तो 40, तो कितना हो गया हमको 120, हमको तीसरा हो गया है। चौथा पुरस्कार कितना हो गया हमको, तो कितना चौथा पुरस्कार x माइनस 60 है था, तो x का मान कितना दिया हुआ 160 दिया हुआ, और फिर हमको कितना 60, तो कितना हो गया बराबर कितना, हमको चौथा पुरस्कार कितना आ गया, चौथा कितना मिला 100 है नहीं। अब पांचवा पुरस्कार कितना हो गया x माइनस कितना, पांचवा पुरस्कार था x माइनस 80 है नहीं, x माइनस 80 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और डॉट x माइनस 80, तो कितना हो गया x का मान 160 माइनस कितना 80, कितना बच गया हमको 80 बच गया हमको। छठा पुरस्कार कितना हो गया हमको x माइनस 100 है नहीं, तो x के जगह पर कितना है 160 माइनस कितना 100 बराबर कितना हो गया हमको 60 हो गया। अब सातवां पुरस्कार बराबर कितना x माइनस 120 है, बराबर x की जगह पर कितना है 160 माइनस कितना 120, कितना बच गया हमें 40, यानी कि देखो पहला कितना आ गया, पहला पुरस्कार कितना था 160,
दूसरा 140, तीसरा 120, 100, 80, 60, फिर कितना बचेगा 40। 17 क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण नॉर्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ एक लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक पेड़ अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 को एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा जो 12 यानी कि 12 तक के लिए चलता रहे और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है? कह रहा है कि एक स्कूल है जो 1 से लेकर 12वीं क्लास तक है ना, और सब में पेड़ लगाना है, सब कक्षा में, मतलब पहला क्लास में 1 पेड़ लगाना है, दूसरे क्लास में 2 पेड़ लगाना है, तीसरे क्लास में 3 पेड़ लगाना है। यहाँ तक करते करते कहाँ तक 12 क्लास तक लगाना है ना। लेकिन यहाँ शर्त है कि पहला क्लास में 3 भाग, दूसरे क्लास में 3 भाग। भाग मतलब कि सेक्शन है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन, जिसका हिंदी में बोलते हैं अनुभाग, है ना। सेक्शन है बी सी, पहला क्लास में 3 भाग है, दूसरे क्लास में 3 भाग है ना, सब में 3 भाग है। तो लिखेंगे जाते हैं पहला क्लास, पहला कक्षा कितना पेड़ लगाएगा? पहला कक्षा का 1 पेड़, है ना। दूसरा कक्षा के कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़। और तीसरा कक्षा कितना पेड़ लगाएगा? सॉरी रोमानिक में था। तो दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। ऐसे करते 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 कितना तक है? 12 तक, है ना। 12 कक्षा का कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़, है ना। 12 कक्षा तक है टोटल, है ना। अब कह रहा है कि एक कक्षा में कितना भाग है? 3 भाग, है ना। सब में 3 भाग है ना, सब कक्षा में 3 भाग, तो 3 पेड़ लगेगा। तो इसका में 3 भाग है तो 3 पेड़, इसका में 3 भाग है तो 3 पेड़, इसका में 3 भाग है तो 3 पेड़, और इसका में 3 भाग है तो 3। तो पहला कक्षा में 3 पेड़ लग जाएगा, दूसरा में कितना 6, तीसरा में कितना 9। ऐसे करते 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 12 कक्षा में कितना पेड़ लगेगा? 36। हो गया। हमको एक एपी तैयार हो गया। एपी क्या तैयार हुआ देखो, एपी बराबर हो गया पहला कितना 3, 6, 9, 12 कितना था 36, है ना। हमको ए बराबर दिया है। अब यहाँ तक हो गया, बनाने के लिए आसान हो जाएगा। ए बराबर कितना दिया हमको? 3। और डी बराबर हमको कितना दे दिया? तो दूसरे भाग में से पहला भाग को घटा दो, तो दूसरा कितना 6 माइनस कितना 3, कितना बच गया हमको 3। और एन बराबर दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया? तो कितना कक्षा? थोड़ा से 12 कक्षा, है ना, 12 क्लास है, तो यहाँ लिखेंगे 12। सारा चीज निकाल दिया। अब हमको सारा चीज निकाल दिया, तो टोटल से एन बराबर हमको कितना दे दिया? तो टोटल लास्ट तक कितना गया हम 36 तक। तो हमको एन बराबर कितना दे दिया हमको? एन बराबर हमको 36। सारा चीज हो गया कि नहीं। और हमको जब एन पता रहता है तो हमको योग निकालने के लिए एसएन फार्मूला लगाते हैं। तो एसएन फार्मूला होता है एस एन बराबर कितना? एन बटा 2, और फिर क्या हो गया? ए प्लस ए हो गया है ना। एस एन का मान कितना होगा? बहुत 12, यानी कि 12 बटा कितना 2। फिर कितना ए का मान कितना 3, प्लस एल का मान कितना हमको? एल या एल, बात देखिए पहले भी रिपीट कर रहे हैं, एल बराबर एल, तो कितना हमको हो गया 36। यहाँ तक समझ में? अब 6 दूना 12, 6 12 में, तो एस 12 बराबर हो गया 6, फिर कितना 36 और 3 कितना हो गया 39। यहाँ तक हो गया। अब गुना करो, तो एस 12 बराबर हो गया 39 में 9 6 54 के 4 हाथ में 5, है ना, 36 18 18 5 23। ये हो गया आंसर, यानी कि 234 पेड़ हमको टोटल से लगेगा। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उत्तर अर्ध विद्युत को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसे कि आकृति 4.5 में दर्शाया गया है, 13 क्रमगत अर्ध विद्युत से बने इस सर्पिल के कुल लंबाई क्या होगा? कह रहा है कि इस सर्किल जो दिया है इसका कुल लंबाई कितना है ना, जो बना गया है ना। तो सबसे पहले इसमें से देखना क्या कि वृत्त के परिमिति क्या होता है, वृत्त के परिमाप।
तो लिखेंगे वृत्त के परिमाप बराबर होता है पाई आर, पाई आर होता है वृत्त के परिमाप। तो सबसे पहले देखना कि वृत्त के परिमाप तो त्रिज्या बारे बारे से दिया गया है ना, एक त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो देखो, तो त्रिज्या, त्रिज्या के क्या बोलते हैं आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो हम कितना, ये पाई है, पाई है तो पाई में कितना से गुणा करेंगे हम 0.5, तो पाई में त्रिज्या हो जाएगा है ना। तो कितना हो गया 0.5 पाई हो गया पाई में त्रिज्या। फिर कितना पाई में कितना से गुणा करेंगे हम 1 से, तो कितना हो गया पाई गुने 1, क्योंकि 1.0 1 हम ले सकते हैं, तो कितना हो गया पाई है नहीं, है नहीं। यहाँ पहला त्रिज्या होगा, दूसरा त्रिज्या हो गया। अब चलते हैं तीसरा, तो तीसरा में कितना दिया 1.5, यानी कि पाई गुने 1.5, तो कितना हो गया 1.5 पाई हो गया। त्रिज्या का मान हम बैठा दिए। अब फिर कितना पाई गुने, और त्रिज्या का मान कितना बैठा देंगे हम 2.0, तो कितना हो गया 2.0 पाई। इतना तक समझ में आया। अब यहाँ दिया हुआ है आपको, अब यहाँ एक बन गया क्या, बन गया क्या कि 0 पॉइंट एपी हमको बन गया, और एपी क्या बन गया 0.5 पाई। फिर कितना पाई, एक में पाई से गुणा करेंगे तो पाई, फिर दूसरा क्या हो गया 1.5 पाई यानी 1.5 पाई। फिर क्या हो गया 2.0 पाई, यानी कि 2 का 2 लिखा डॉट 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 ऐसे जाते रहे। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको ए बराबर दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो समझ में आया। तो हमको प्रथम पद दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया हमको 0.5 पाई। हमको डी बराबर भी दे दिया, डी बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद कितना पाई माइनस कितना 0.5 पाई। तो देखिए यहाँ एक पाई है, पूरा पूरा एक में से 0.5 गया तो आधा में से आधा गया, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा 0.5 पाई। हमको एन का मान हमको कितना दिया हुआ है बता। एन का मान पहले कह दिया कि कितना 13 क्रमांक, हमको पहले ही दे दिया 13 क्रमांक। तो एन बराबर कितना दे दिया हमको 13 है। एन का मान 13 दे दिया। यहाँ तक तो समझ में आया। अब एसएन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है एसएन, एसएन बराबर होता है 2a सॉरी n बटा 2, फिर क्या 2a प्लस n माइनस 1 फिर d, कितना तक हो गया। एसएन का मान हमको क्यों नहीं दिया है, तो एसएन एन का मान हमको कितना दे 13, एन एस 13, एन का मान 13 बटा 2 है नहीं। 2 गुने 1 मान कितना दे दिया तो 0.5, यहाँ क्या करेंगे 0.5 पाई है नहीं, पाई है तो पाई रखें प्लस एन का मान कितना दे दिए तो 13 माइनस 1, और फिर कितना डी का मान कितना हमको दे दिया, तो डी का मान हमको 0.5 पाई है नहीं। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा से इधर स्पेस लेते हैं जगह जगह। अब थोड़ा सा क्या कि यहाँ पर क्या करना कि एस 13 थोड़ा सा एक स्टेप और लेते हैं 13 बटा 2, और देखो यहाँ पर गुना कर दिया 5 दूना 10, तो एक आ जाएगा, एक पाई आ जाएगा, यानी पाई पाई कैसे 5 दूना 10 है पूरा एक आ जाएगा। फिर प्लस फिर कितना 13 में से एक गया तो कितना बचा 12, तो कितना गया 12 गुने 0.5 पाई। यहाँ हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं एस 13 बराबर हो गया 13 बटा 2, फिर क्या हो गया पाई प्लस 12 बचे 7, यानी कि 6 हो गया 6 पाई। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक 6 पाई। अब यहाँ से एक चीज होता है, तो एस 13 बराबर 13 बटा कितना 2 है नहीं, 13 बटा 2 हो गया। यहाँ पे 6 पाई 1 पाई कितना हो गया 7 पाई। अब यहाँ पर एस 13 बराबर हो गया 13 बटा 2 गुने 7, अब पाई का मान कितना दिया हुआ है हमको 22 बटा 7, तो गुने क्या करेंगे 22 बटा 7, ए से खत्म 11 दूना 22, यानी कि हमको एस 13 बराबर हो गया 13 गुने कितना 11, तो कितना होगा यानी 13 11 गुना करो
13 और फिर 13, यानी कि 3 4 1 कितना आ गया 100 हमको 43 सेंटीमीटर हो गया आंसर।